नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिस्ट कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कला वर्ग के एलटी शिक्षकों की भर्ती पर रोक जो लगी हुई थी वो हट चुकी है। तो यहाँ पे दिया गया है, हाई कोर्ट ने बिना बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने पर लगाई थी रोक, और सरकार ने कहा कि अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे तब विरोध नहीं किया और फिर याचिका किस लिए। तो इसका मतलब सरकार का साफ साफ कहना है कि जब आप अभ्यर्थियों के लिए ये नियम बनाया गया था, तब पेपर कराने से पहले, परीक्षा से पहले कोई विरोध नहीं किया गया, तो इसके बाद पेपर होने के बाद बीएड का क्यों विरोध किया जा रहा है। तो इसलिए याचिका का कोई आधार नहीं है, यानी याचिका बिल्कुल निराधार है, ये बताया गया है। हाईकोर्ट ने राज्य में कला वर्ग के एलटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक को हटा लिया है। तो यहाँ पे कला वर्ग नहीं, कला विषय पर रोक लगी थी, कला वर्ग पे नहीं लगी थी, क्योंकि कला वर्ग जो होता है आर्ट साइड वाले होते हैं। तो आर्ट साइड में हिंदी, एसएसटी, इंग्लिश और सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, इसमें संस्कृत भी आ जाता है। ठीक है, तो ये सामान्य जो होता है एसएसटी होता है, और हिंदी ये लैंग्वेज ऐसे संस्कृत लैंग्वेज में आ जाती है, और आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाती है। ठीक है, तो ये इन विषयों को आर्ट कला वर्ग में रखा जाता है। और जहाँ तक बात की जाए कला वर्ग, तो कला वर्ग की भर्ती प्रोग्रेसिव थी, बट यहाँ पे कला विषय का जो था रुका हुआ था। कला विषय की जो भर्ती थी वो बीएड की वजह से लटकी पड़ी थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोर्ट में भी गई थी ये, इस पर रोक लगा दी गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाईकोर्ट ने राज्य में कला वर्ग के एलटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक को हटा लिया है। तो कला वर्ग में नहीं, कला विषय यानी ड्राइंग सब्जेक्ट में। पिछले साल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह रोक लगाई थी। तो यहाँ पे बहुत से साथियों का मैसेज आ रहा था कि कला वर्ग यानी आर्ट साइड वालों के लिए रोक लगी थी, उनको लिए बीएड होना अनिवार्य है या नहीं है। तो यहाँ पे बहुत से लोग सवाल पूछ रहे थे, तो उनके डाउट को क्लियर कर दूं कि ये कला वर्ग नहीं है, कला विषय है। तो कला संकाय अलग चीज़ है, कला वर्ग अलग चीज़ है, वो आर्ट साइड वाले हैं, और साइंस जो होता है विज्ञान वर्ग का होता है। ठीक है, तो वो चीज़ अलग है। यहाँ पे कला ड्राइंग विषय की बात की जा रही है। ठीक, तो यहाँ पे रोक लगाई थी, तो उसको हटा दिया गया। याचिका में भर्ती प्रक्रिया के बीच नियमों में किए गए बदलाव को चुनौती दी गई है, और शुक्रवार को भर्ती पर रोक हटने के साथ ही अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है। ठीक है, तो याचिका यहाँ पे खारिज कर दी गई है, और सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ के समक्ष हुई थी। यहाँ पे देख सकते हैं आप। बता दें कि अभ्यर्थी ओम प्रकाश गौड़ सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि राज्य सरकार ने 13 अक्टूबर 2020 को एलटी वर्ग में 1431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसमें बीएड अनिवार्य किया गया था। इस बीच सरकार ने 25 फरवरी 2021 को नियमों में बदलाव कर कला वर्ग में बीएड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था। कला विषय में किया था, कला वर्ग में नहीं किया था। ठीक है, तो कला वर्ग में करते तो उसमें तो फिर सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, हिंदी, एसएसटी और इंग्लिश और सारे संस्कृत, सारे विषय आ जाते हैं आर्ट साइड के। तो कला वर्ग में नहीं, कला विषय यानी ड्राइंग का हटा दिया गया था, यहाँ से बीएड अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो यह नियम विरुद्ध है। तब न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की कोर्ट ने 21 सितंबर 2021 को कला वर्ग के एलटी शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाते हुए सरकार से पूछा था कि उन्होंने बीच में ही नियमों में बदलाव कर कला वर्ग में बीएड की अनिवार्यता को क्यों समाप्त कर दिया। तो इस पर सरकार की ओर से जवाब आया कि बिना बीएड के अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करने का निर्णय इसलिए लिया ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिल सके। सरकार की ओर से कहा गया है कि जब लिखित परीक्षा कराई गई तो याचिकाकर्ताओं ने इस भर्ती प्रक्रिया में बिना विरोध किए भाग लिया था। 11 अगस्त 2021 को जब उत्तर कुंजी जारी की गई तो याचिकाकर्ताओं को लगा कि वे भर्ती से बाहर हो सकते हैं, इसलिए इन्होंने सितंबर 2021 में याचिका दायर कर दी। सरकार व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिवक्ता ललित सामंत की ओर से कहा गया कि जब वे भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो गए हैं तो याचिका तो आधारहीन है, तो याचिकाकर्ताओं को कोई हानि भी नहीं हो रही है और वे भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं हुए हैं। तो ऐसे में इस आधार पर
हाई कोर्ट की एकल पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे याचिका खारिज हो गई है, तो एलटी वाले निश्चिंत हो जाएं। तो अब जो है रिजल्ट जो है बहुत जल्दी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो कयास लगाए जा रहे थे कि 5 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में आ सकता है, तो यहाँ पे लग ऐसा रहा है कि बहुत जल्दी आ जाएगा। 5 अप्रैल या 5 से 10 अप्रैल के बीच में लगभग आना लगभग तय माना जा रहा है अब, क्योंकि यहाँ पे सारे निर्णय हो चुके हैं। जो कोर्ट में भर्ती गई हुई थी तो वो रोक भी हट चुकी है, अब तो रिजल्ट आने वाला है। तो इसलिए सभी लोग अब निश्चिंत हो जाएं। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं ऐसी जानकारियों के साथ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।